अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हर घर का ये मसला हो गया है कि शौहर और बीवी में नाइत्तेफाकी होती है, माँ बाप से बेटे लड़ जाते हैं। ये सारे परेशानियाँ आज हमारे घरों में मौजूद नज़र आती हैं। आज हम आपको एक ऐसा तरीक़ा बताएंगे कि अगर आप उस चीज़ को करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ घर में हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। न शौहर बीवी से लड़ेगा, न बीवी शौहर से लड़ेगी, न माँ बाप का बच्चों से इख्तिलाफ़ होगा, न बच्चे अपने माँ बाप से दूर भागेंगे। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपको 3 सेकंड का काम है, आपको 3 सेकंड देना है बस। एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ, इसके मुतालिक फिर इंशाअल्लाह वो तरीक़ा आपको बताता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे जिनके पास एक शख्स अपनी बीवी को लेकर गया और उसने उस बुज़ुर्ग से कहा कि हम दोनों के दरमियान नाइत्तेफाकी पैदा हो गई है और इतनी नाइत्तेफाकी आगे बढ़ गई है कि हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते हैं, लिहाजा आप हमारे दरमियान तलाक़ करवा दीजिए ताकि हमारे रास्ते अलग हो जाएं। ये जिसका मन कहे उससे शादी कर ले और मैं जिससे शादी करना चाहूँ कर लूँ। इस तरह उन्होंने जाकर उस बुज़ुर्ग से कहा। बुज़ुर्ग ने कहा, समझाया, मनाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ना हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे 40 दिन की मोहलत दीजिए, लेकिन इस 40 दिन में मैं आपको बताता हूँ एक काम, वो आपको करना रहेगा। अगर आप इस काम को करते हैं तो फिर 40 दिन के बाद आप आइए, मैं दोनों के दरमियान तलाक़ करवा दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, 40 दिन की बात है, जैसे हमने आज इतने सालों तक सब्र किया तो ये भी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि क्या करना है? तो बुज़ुर्ग ने कहा कि जब शौहर घर में आए बाहर से या बीवी पर नज़र पड़े घर में, तो शौहर अपनी बीवी को सलाम कर लिया करे। इसी तरह बीवी पहल करे अपने शौहर को सलाम करने की। इस तरह आपको मुसलसल 40 दिन करना है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि तुम दोनों आपस में सिर्फ ज़रूरत की बातें करोगे, कोई बग़ैर ज़रूरत वाली बात नहीं करोगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब हाल ये हुआ कि शौहर जब आता अपने घर में अपनी बीवी को सलाम करता, बीवी देखती अपने शौहर को तो वो सलाम में पहल करती। इस तरह मुसलसल 40 दिन गुज़रे। 40 दिन के बाद वही शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसी बुज़ुर्ग के पास गया और कहा कि हमें तलाक़ नहीं चाहिए, हमारे दरमियान जो नाइत्तेफाकी थी वो ख़त्म हो गई है, अब हम मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, तुमने जो अपने घर में सलाम करने की आदत एक दूसरे को डाल ली और दोनों एक दूसरे को दुआएं देने लगे सलाम के ज़रिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे घर में मोहब्बत डाल दी और तुम्हारे दरमियान उल्फत डाल दी। आप ज़रा सोचें कि सिर्फ कितने सेकंड लगेंगे, 1 2 3 सेकंड, अस्सलामु अलैकुम, इतना ही टाइम लगा। अगर हम घर में दाखिल हों, घर से निकलें, बीवी हो या शौहर आए या बच्चे अपने माँ बाप को, माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह सलाम कर लिया करें तो इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी। ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर मुबारक है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब भी हुज़ूर तशरीफ़ लाते तो कभी ख़ुद हुज़ूर सलाम में पहल कर लेते और कभी हम हुज़ूर को सलाम करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत मुबारक थी कि हुज़ूर बच्चों को देखते तो इंतज़ार नहीं करते थे कि वो बच्चे सलाम करें, बल्कि ख़ुद हुज़ूर बढ़कर सलाम कर देते थे। इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है, उल्फत पैदा होती है। तो ये काम हमारे घरों से आज रुखसत हो गया। हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, ये मॉडर्न चीज़ें हमने अपने घर में दाखिल की और वो सलाम जिसमें अल्लाह ने बरकतें रखी थी उस सलाम को हमने ख़त्म कर दिया। तो मोहब्बत के साथ अपने घरों में सलाम को राइज करें। हर बड़ा छोटे से छोटा, बड़े से सब एक दूसरे से सलाम करें। इंशाअल्लाह नाइत्तेफाकियाँ ख़त्म होंगी और घर में हर तरफ खुशहाली और मोहब्बत ही नज़र आएगी। कोई नाइत्तेफाकी घर में नज़र नहीं आएगी। गुजारिश है कि ज़रूर इस पर अमल करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।